अखिलेश, प्रधानमंत्री ने जिन जिन बातों को छुआ, जिन जिन मुद्दों के बारे में बात की, जरा उस पर रोशनी डालिए। देखिए, पीएम मोदी का भाषण अभी चल ही रहा है। इसमें मुख्यतः वो मार्गदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, प्रतिनिधियों का, जो देश भर से आए हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो भी पता लगी है, दो बातें हैं बल्कि। पहली बात तो ये, उन्होंने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में, केरल में, तेलंगाना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, दमन किया जा रहा है, उनका कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ, धैर्य के साथ, ताकत के साथ मुकाबला कर रहे हैं और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने दिलचस्प बात भी कही है। उन्होंने हैदराबाद का जिक्र करते हुए इसे भाग्यनगर कहा। उन्होंने कहा कि यहीं इसी भाग्यनगर में सरदार पटेल ने एक भारत का निर्माण किया था। आपको बताऊं कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की बात बीजेपी आरएसएस लंबे समय से करते आ रहे हैं। पिछले साल भी जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आए थे, तब भी इसी बात का जिक्र किया गया था। और आज जब पीएम मोदी ने अपने भाषण में भाग्यनगर कहा है, तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा संकेत है। इससे पहले तेलंगाना को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, एक बयान जारी किया गया बीजेपी की ओर से, जो आपने भी पीयूष गोयल के माध्यम से सुना, जिसमें बीजेपी साफ तौर पर यह कह रही है कि यहां की जो वंशवादी परिवारवादी सरकार है, इसको जड़ से उखाड़ फेंकना पार्टी का लक्ष्य है। और इससे पहले जो राजनीतिक प्रस्ताव आया था, उसके बारे में हेमंत बिस्व शर्मा ने विस्तार से जानकारी दी है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव पेश करते हुए पीएम मोदी को सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है, क्लीन चिट मिली है गुजरात दंगों को लेकर, उसका जिक्र किया और साथ साथ कांग्रेस के ऊपर तीखा हमला किया है। जो उदयपुर की और अन्य स्थानों पर जो घटनाएं हुई हैं, उनका सीधा उल्लेख इस प्रस्ताव में नहीं किया गया है शारिक, लेकिन यह कहा गया है कि जो जातिवाद है, संप्रदायवाद है और साथ साथ जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इसको बीजेपी खत्म करेगी। और हेमंत बिस्व शर्मा से जब बार बार पूछा गया, तो उन्होंने यही कहा कि हम एक बड़ी तस्वीर की बात कर रहे हैं और जो तमाम छोटी छोटी बातें, घटनाएं हैं, वो सब इसमें शामिल हो जाती हैं। तो अखिलेश, ये कितना लंबा भाषण चल सकता है? देखिए, भाषण अभी चल ही रहा है। इसके तुरंत बाद जो है बीजेपी कार्यकारिणी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे और उसी के साथ जो समापन है कार्यकारिणी की बैठक का हो जाएगा। इसके बाद करीब 2 घंटे बाद, यानी 7:30 बजे के करीब बताया गया है कि जो परेड ग्राउंड है हैदराबाद का, वहां पर बीजेपी ने एक बड़ी रैली आयोजित की है, जिसको कि पीएम मोदी संबोधित करेंगे। और हालांकि यहाँ पर अभी हल्की बारिश हो रही है, शायद इसका असर भी पड़ सकता है, लेकिन इसके लिए तैयारियां भी बीजेपी कह रही है कि उसने की है कि बारिश को ध्यान में रखकर भी रैली को लेकर तैयारियां की गई हैं। शुक्रिया अखिलेश इस पूरी बातचीत के लिए और इस पूरे प्रधानमंत्री का जो भाषण चल रहा है उस पर रोशनी डालने के लिए, क्या कुछ कहा हम तक लाने के लिए।